नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसटीटी चार्जेस के बारे में। तो कुछ लोग के कमेंट्स अक्सर आते हैं कि ईटीएफ के केस में हमें कितना एसटीटी चार्जेस पे करना होता है या नहीं होता है, कौन से कैटेगरी के ईटीएफ में एसटीटी चार्जेस लगते हैं और किस कैटेगरी के ईटीएफ में एसटीटी चार्जेस हमें नहीं लगते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं एसटीटी चार्जेस से रिलेटेड वो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब हमने पूछा है चैट जीपीटी में एआई के थ्रू। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पर सारी चीज़ें समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये है चैट जीपीटी और यहीं पर हमने सेम क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये है, हाउ मच एसटीटी चार्जेस अप्लाइड ऑन ईटीएफ इन इंडिया। तो बहुत ही अच्छा जवाब आता हुआ देखने को मिला है एआई के थ्रू। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताई गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें कि डिलीवरी के केस में हमें कितना एसटीटी चार्जेस पे करना होता है ईटीएफ में। तो देख लीजिए, जब भी हम डिलीवरी में कोई ईटीएफ बाय या सेल करते हैं तो वहाँ पर हमें जो एसटीटी चार्जेस पे करना होता है वो 0.001% देना होता है। वो भी सिर्फ सेल ऑर्डर पे। बाइंग के टाइम पे हमें एसटीटी चार्जेस पे नहीं करना होता है। तो इस हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए की यूनिट सेल कर रहे हैं ईटीएफ की, तो आपको 1 रुपये एज एसटीटी चार्जेस पे करना होगा। और यहाँ पर इंट्राडे के केस में भी बताया गया है कि यहाँ पर 0.025% सेल साइड पे लगता है। ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एसटीटी चार्जेस बढ़ जाता है और यहाँ भी बाइंग के टाइम पे नहीं, सिर्फ सेल के साइड पे ही देना है। तो जो भी आपका सेल ऑर्डर बनेगा उस पर 0.025% देना होगा इंट्राडे में। और यहाँ पर ये बताया गया है कि वही चीज़ कि कोई भी एसटीटी चार्जेस आपको बाय ऑर्डर पे नहीं देना है। बाइंग साइड पे आपको एसटीटी चार्जेस नहीं लगता है ईटीएफ के केस में। तो चलिए और भी चीज़ें देख लेते हैं नीचे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ कैटेगरी के ईटीएफ ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एसटीटी चार्जेस अप्लाइड नहीं होते हैं, फिर चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो, इंट्राडे हो या डिलीवरी हो। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी जो है वो है गोल्ड। तो गोल्ड ईटीएफ में आपको कोई भी एसटीटी चार्जेस पे नहीं करना होता है। फिर दूसरा लिक्विड ईटीएफ। तो लिक्विड ईटीएफ के केस में भी आपको यहाँ पर कोई भी एसटीटी चार्जेस पे नहीं करना होता है। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है गिल्ट ईटीएफ, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाले ईटीएफ जो होते हैं वहाँ भी आपको कोई भी एसटीटी चार्जेस नहीं पे करना होता है। फिर यहाँ पर सम इंटरनेशनल ईटीएफ। कुछ इंटरनेशनल ईटीएफ ऐसे होते हैं जहाँ पर भी बिल्कुल भी आपको एसटीटी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये सारी कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर आपको कोई भी एसटीटी चार्जेस नहीं लगते हैं। और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू भी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वही जो हमने शुरू में बताया कि 1 लाख रुपए का अगर आप सेल ऑर्डर लगा रहे हैं ईटीएफ का, तो वहाँ पर जो एसटीटी चार्जेस आपका बनेगा वो 1 लाख रुपए के सेलिंग ऑर्डर पर सिर्फ 1 रुपये लगेगा। तो इस हिसाब से आपका एसटीटी चार्जेस अप्लाई होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कि यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ईटीएफ में एसटीटी चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक के केस में बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पे आपको एसटीटी चार्जेस पे करना होता है, वो भी 0.1%, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर 1 लाख का एग्जांपल ले तो बाइंग और सेलिंग दोनों को मिलाएंगे तो 0.1% के हिसाब से तो लगभग 200 रुपये आपको एसटीटी चार्जेस लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और एक तरीके से इट इज़ ऑटोमेटिकली डिडक्टेड बाय ब्रोकर। तो आपको पे करने की खुद से ज़रूरत नहीं होती, आपका ब्रोकर काट लेता है ड्यूरिंग बाय और सेल ऑर्डर। ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एसटीटी चार्जेस अगर आप पे कर देते हैं, इसके बावजूद आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, जो कि एलटीसीजी हो सकता है या एसटीसीजी। तो ऐसा नहीं है कि आपने एसटीटी चार्जेस पे कर दिया है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, वो भी आपको पे करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनल समरी आपके सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने शुरू में आपको बताया कि डिलीवरी के केस में जो एसटीटी चार्जेस ईटीएफ में लगता है वो सिर्फ सेल साइड पर 0.001% लगता है। इंट्राडे के केस में सेल साइड पर आपको 0.025% लगता है। और कुछ ईटीएफ ऐसे कैटेगरी हमने बताई जहाँ पर कोई भी एसटीटी चार्जेस आपको नहीं देना होता है।
और यहाँ पर एक तरीके से ये वन ऑफ द लोवेस्ट ट्रांजेक्शन टैक्स है इन स्टॉक मार्केट, और ETF में तो और भी कम लगता है स्टॉक के कंपैरिजन। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए STT चार्जेस के बारे में। होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे STT चार्जेस को लेकर के, जो कि आप लोग के क्वेश्चन थे। तो अभी आपको STT चार्जेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।